ईडीएमसी में स्थायी समिति के चेयरमैन हमारे साथ हैं सतपाल जी। सतपाल जी, स्टैंडिंग कमेटी के आप चेयरमैन हैं, आज सदन में क्या मुद्दा रहा, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। मेयर के चुनाव के पश्चात आज हाउस की पहली बैठक थी। उस बैठक में हमारे माननीय महापौर जी ने कुछ गाइडलाइन दी थी कि सभी पार्षदों को कैसे आचरण रखना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस किस तरीके से हमें अपने प्रश्न उठाने, बात उठानी है और मुद्दों पर कैसे हमें चर्चा करनी है। नेता सदन ने शोक प्रस्ताव लगाया, अपनी बात रखी। तब तक विपक्ष के लोग हाथों में तख्तियाँ लेकर खड़े हो गए, ऐलाना के बारे में बात करने लगे। पूरी तरह से हम ऐलाना पर जवाब देने के लिए तैयार थे। जवाब हमारे पास था। पूरी चर्चा से आम आदमी पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती थी, चर्चा से भाग रही थी और नारेबाजी करने लगी। ऐलाना जो कि एक स्लॉटर हाउस है, उसमें पशुओं को वध किया जाता है और कई सौ लोग, हजारों लोग उस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनका विषय था। उनका कहना था कि आपने ऐलाना को 2 साल के लिए गलत तरीके से टेंडर दिया है, उसकी आगे की अवधि बढ़ाई है, लेकिन पूरी पारदर्शिता इस ऐलाना वाले विषय में रखी गई थी। जब से ऐलाना गाजीपुर स्लॉटर हाउस शुरू हुआ है, पहले जो पार्टी इसमें आई थी वो ऐलाना ही आई थी, उसको 10 साल के लिए दिया गया था। उसके बाद हम चाहते और हमारे मन में किसी प्रकार का पाप होता तो नियम और कानून में लिखा है कि हम 10 साल के लिए उसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उसको पहले 3 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया ताकि और पार्टी उसमें आ सकें और पार्टिसिपेट कर सकें। इस बार हमने 2 बार हमने टेंडर लगाया, लेकिन कोई पार्टी उसमें नहीं आई, एक भी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। चूँकि एक व्यक्ति की बिड थी, इसलिए हमने ऐलाना को देने के बजाय उसको आगे 6 महीने बढ़ाने के लिए कहा। इस दौरान दंगे हुए, लॉकडाउन हुआ और ऐलाना लगभग 3-4 महीने बंद रहा। ऐलाना कंपनी ने हमसे आग्रह किया था कि भाई लॉकडाउन के पीरियड का मैं पैसा नहीं दूंगा, और उसकी नियम और शर्तों में भी ये था कि आपात स्थिति में यदि कोई इस तरह की स्थिति आती है और स्लॉटर हाउस बंद होता है तो उसका पैसे का भुगतान वो नहीं करेगा। उस बात को हमने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे से पहले संदीप कपूर जी ने उसने 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव किया, लेकिन उसने 6 महीने को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम 2 साल के लिए दिए जाए। चूँकि स्लॉटर हाउस को चलाने की जिम्मेदारी निगम की बनती है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको चलाएं और उस व्यापार से जुड़े हुए हजारों आदमियों की रोजी रोटी, उनका भोजन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा चलना चाहिए, उसकी व्यवस्था सब हमें करनी थी। वो सारे इसके सारे ज़्यादातर लोग 99% मुस्लिम बंधु थे। उसके बाद जैसे ही मैंने पदभार ग्रहण किया, मेरे पास वो सब लोग आए थे। उन्होंने चर्चा की। मैंने मेयर साहब से, डिप्टी मेयर से, स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन से, नेता सदन से चर्चा उपरांत 13 तारीख को 2 साल का हमने उसका पीरियड बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ ये शर्त जोड़ दी गई, अर्लियर हम टेंडर भी करेंगे। और हमने उसको देने के 13 तारीख को दिया, हमने उसको 14-15 में हमने टेंडर ओपन को कर दिया, डाल दिया, और वो ऑनलाइन भी और मैनुअल भी दोनों तरीके से टेंडर की बात। अब आम आदमी पार्टी वाले उस 2 साल को पढ़ते हैं, लेकिन जो टेंडर की वो निकली हैं उसको कोई नहीं पढ़ रहा। उसके अतिरिक्त हमने टेंडर में बहुत सी शर्तें कम की हैं। इतना अनुभव होना चाहिए, वो भी हमने कम किया है। 400 करोड़ की उसमें वो साल भर का वो होना चाहिए, उसको भी हमने कम किया है 25-26 करोड़। और एक इतना सरल कर दिया कि अब कोई भी स्लॉटर चलाने वाला व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है। आम आदमी पार्टी मुद्दों से भटकना चाहती है, चर्चा करना नहीं चाहती है। अगर वो चाहती तो इस पर चर्चा करते, जवाब प्रश्न करते, हम जवाब देते और वो संतुष्ट होते। लेकिन असलियत क्या थी, उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से बिजली में बेहताशा बिल दिल्ली की जनता को इन्होंने दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने
तो बीजेपी के लोग उसको उठाएंगे, इसलिए स्लॉटर हाउस को लेकर के पहले ही हंगामा कर दें। एक बात भी नहीं सुनी उन्होंने। और उसी तरह से जिस तरह से 19 कोविड में यदि हमारे यशस्वी गृह मंत्री मैदान में उतर करके तैयारी नहीं करते तो आज दिल्ली में हाहाकार मचता, लोगों की मरने वालों की संख्या बहुत अधिक होती। इस बात से वो पूरी तरह से उनके दिमाग में और जहन में ये बात थी कि सत्ता पक्ष के लोग इन बातों को उठाएंगे, इसलिए वो मुद्दे को भटकाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह का व्यवहार उन्होंने सदन में किया। जिस तरह जब मैं बोलना शुरू किया, मेरे हाथ से एक पार्षद ने उसको कागज़ को फाड़ करके फेंक दिया। उसके बाद मुकेश यादव ने मेरी सारी फाइल, एजेंडा, उसमें मेरे कई महत्वपूर्ण कागज़ से सारे को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। यहाँ तक कि मेरा चश्मा जो आप देख रहे हो, ये चश्मा है, इस चश्मे को भी उन्होंने पूरी तरह से तोड़ करके छनबीन कर दिया। विपक्ष कई बार आरोप लगाता आ रहा है कि लेना कोई कंपनी को क्यों बार बार दिया जाता है मौका, और बंद कमरे में बैठक भी होती है, ऐसा क्या है इसमें? कोई बैठक बंद कमरे में नहीं हुई, सब खुला खेल मुरादाबादी था। सोच का फर्क है, केवल सोच का। हमने पहले भी इसमें 2 बार टेंडर किया, कोई नहीं आया, और इस बार हमने फिर दोबारा से शर्तों को और कम करके दिया है। अब देखते हैं उसमें कितने लोग आएंगे, कितने लोग उसको पार्टिसिपेट करते हैं, कितने ऑनलाइन टेंडर भरते हैं, कितने मैनुअल भरते हैं। जब लोग कहते थे कि शर्तें कुछ सख्त हैं, हमने अब इस बार आसान भी शर्तें की हैं, उसमें आएंगे। और जैसे मैंने कहा, स्लॉटर को चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम जैसे स्लॉटर हाउस 4 महीने बंद रहा, हम एट ए टाइम किसी नई पार्टी को नहीं दे सकते, ये नियम है। अगर हम दूसरी किसी ऐसे पार्टी को देते तो हमारे खिलाफ सीबीआई की जांच हो जाएगी। आपने कैसे दे दिया? हम उसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, हम उसको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बढ़ा सकते हैं, लेकिन नई पार्टी को नहीं दे सकते, ये नियम है। और जो इस नियम की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा, एफआईआर दर्ज होगी। तो हमने, उसने चूंकि 6 महीने को लेने से मना किया, इसलिए 2 साल का टाइम दिया, लेकिन हमने ये शर्त लिख दी कि साथ के साथ हम टेंडर फ्लोट करेंगे। और हमने टेंडर अगले 2 दिन के अंदर कर भी दिया है। लोग देख भी रहे हैं, लोग यहाँ आ भी रहे हैं, लोग पूछताछ भी कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी फासिस्टवादी नीतियों में विश्वास करती है, नक्सली की तरह, जैसे शहरी नक्सली होते हैं उनकी तरह व्यवहार करती है। लोकतांत्रिक मूल्यों में वो विश्वास नहीं करते, और किस तरह से हाउस चलना चाहिए, सदन चलना चाहिए, उसमें उन्होंने कभी आज तक कोई कोऑपरेट नहीं किया। केवल एक छोटी सी बात को लेकर के कूद करके वेल में आ जाते हैं। आपने देखा होगा, मेरे तो साथ साथ जो किया, उन्होंने महापौर का भी अपमान किया, उनकी सीट पर के जा करके उनकी सीट को खींचा, उनसे भी उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। इन पर क्या कार्रवाई बनती है, इन पार्षदों पर? ये नियम के तहत जो महापौर नियम कहेगा उसके अनुसार महापौर को उन पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आज कौन कौन से बिल पास हुए हैं सदन में? आज लगभग 12-14 थे, जिनमें से 3 को नहीं किया। एक पुराना हमारा वो चला आ रहा था, घर घर से कूड़ा उठाने वाला, उसको पोस्टपोन्ड किया है। वेसिल कंपनी जो हमको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रखने के लिए कहती है, उसको पोस्टपोन्ड किया है। और एक ब्रजेश सिंह जो सीए हमारे, उनके नियुक्ति को पोस्टपोन किया। बाकी सभी बिलों को पास किया। सदन में काफ़ी हंगामा देखा गया, मगर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं देखी गई, इस पर क्या कहना चाहें? जब हाउस चला था तो सोशल डिस्टेंसिंग से सब लोग थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों ने वेल में आकर के दिखा दिया कि हम इस तरह के किसी नियम और कायदे कानून को नहीं मानते। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नीचे वेल में नहीं आए, वो अपने जिस सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े रहे, बैठे रहे, वहीं उन्होंने रहे। उन्होंने कोई भी इस तरह की बात को नहीं किया। और आपने देखा होगा, मैं रास्ते में जब आ रहा था, मैंने मीडिया से बात करने की कोशिश की, तब भी उन्होंने बात करने को नहीं दी। ज़बरदस्ती माइक को छीन करके वो उसमें बोल रहे थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई तो आम आदमी पार्टी ने उड़ाई, वो नियम कायदे और कानून को मानने वाली पार्टी है ही नहीं। चूँकि एक आंदोलन से ये निकली हुई पार्टी, और ये समझते हैं कि सब कुछ चांटे मार करके हम छीन सकते हैं, सब कुछ इस तरह से दबाव दे करके हम अपने को बढ़िया बेहतर सिद्ध कर सकते हैं, जो कि गलत है। लोकतांत्रिक तरीके से अपना उनको विरोध करना चाहिए, लेकिन सदन की मर्यादा को, उसकी गरिमा को नष्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारा सतपाल जी। सहयोगी सन्नी के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।